Good morning, students. well, Welcome to Study with Preksha 5483. आज हम आपके लिए लाए हैं कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान कार्य पुस्तक पाठ 7 का भाग 2 पेज नंबर 38 पर। दक्षिण भारत के लोग कहते थे कि मैसूर को प्राप्त किए बिना दक्षिण भारत में अंग्रेज अपने पांव नहीं जमा सकते। चर्चा करें कि मैसूर साम्राज्य में ऐसा क्या था। मैसूर दक्षिण भारत का एक बहुत धनी राज्य था। उसके शासक हैदर अली व टीपू सुल्तान अत्यंत रणकुशल व अनुभवी सेना नायक थे। उन्होंने अपनी सेना को भी पश्चिमी ढंग से प्रशिक्षित किया था। उनसे युद्ध करना सरल काम नहीं था। इसलिए ऐसे कहा जाता था कि दक्षिण भारत को जीतने के लिए मैसूर जीतना जरूरी था। मराठे भारत के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र के एक महान शक्ति थे। दूर दूर तक उनकी ताकत की शान थी, फिर भी वे अंग्रेजों से क्या हार गए। मराठे पानीपत के तीसरे युद्ध में अपने प्रमुख सेना नायकों और युवा सैनिकों को खो चुके थे और उनके नेतृत्व की इच्छा शक्ति भी क्षीण हो चुकी थी। उनके नेतृत्व में फूट थी। सिंधिया, होल्डर व फडणवीस एक मत नहीं थे, इसलिए वे अंग्रेजों से हार गए। आइए जानकारी प्राप्त करें कि सिख एक शक्तिशाली स्वतंत्रता प्रेमी व बहादुर समुदाय है। ये भी अंग्रेजों के चंगुल में फंस गए। ऐसा क्यों हुआ? महाराजा रणजीत सिंह की 1839 में मृत्यु हो गई। उसके बाद उन्हें कोई भी उतना योग्य नेतृत्व नहीं मिला और अंग्रेजों के साथ युद्धों में सेनापति तेज सिंह, वजीर सिंह व गुलाब सिंह ने विश्वासघात किया और इसीलिए सिख अंग्रेजों से युद्ध हार गए। अंग्रेजों के अधीन होना और लगभग 200 वर्षों तक शोषण का शिकार होना और एक समृद्ध राष्ट्र से गरीब राष्ट्र बन जाना, इसमें भारतीय लोगों का क्या दोष है? भारतीयों का दोष ये है कि हमारे शासकों में आपसी फूट और निजी लाभ ये प्रमुख भावनाएं थी। उनमें लालच था। वे राजनीतिक रूप से उतने कुशल नहीं थे, दूरदर्शी नहीं थे, अंग्रेजों की चालें भांप नहीं सके। व्यक्तिगत रूप से वे महत्वाकांक्षी ज्यादा थे और गुणवान कम, और उनमें राष्ट्रवाद की भावना भी नहीं थी। वे अपनी अपनी रियासतों तक ही सीमित थे। इसी कारण अंग्रेजों ने एक एक करके उन सबको हरा दिया। वे संयुक्त तौर पर अंग्रेजों से कभी लड़ ही नहीं पाए। क्रियाकलाप 2 में रिक्त स्थान भरिए। पहला, यूरोपियन घुसपैठिए अपने लालच के लिए अंतरीप के रास्ते भारत आए। पुर्तगालियों ने 1500 में कोचीन में अपनी फैक्ट्री स्थापित की। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के दौरान इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी। भारत में यूरोपियन घुसपैठ में सबसे अंत में फ्रांसीसी आए और इंग्लैंड की मुद्रा का नाम पौंड था। मिलान कीजिए। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664, कर्नाटक का दूसरा युद्ध 1749 से 54 ईस्वी, पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर अधिकार 1510 ईस्वी, आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 ईस्वी और बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी। निम्नलिखित वाक्यों को पूरा करें। आंग्ल मैसूर युद्ध 4, सबसे पहले आए पुर्तगाली। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई 1616 में। सहायक संधि लागू की लॉर्ड वेल्जली ने और कर्नाटक के तीसरे युद्ध में फ्रांसीसी वांडीवाश के युद्ध में हार गए। इससे आगे का वीडियो अगले भाग में
देखते रहिए स्टडी विद प्रेक्षा 5483।